अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ डॉक्टर शुएब मौजूद हैं और हम इस टाइम मौजूद हैं गुजरांवाला सेटलर टाउन तीनों के ग्राउंड के पास, तिकोनी ग्राउंड जिसको अलमारूफ कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपको इंटरव्यू करेंगे रिगार्डिंग, पूछेंगे कि इस कैंप की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से कुछ पॉइंट्स बताएँ और हाईलाइट करें, बताएँ तमाम दोस्तों को कि इसका क्या। बेसिकली तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि आई एम डॉक्टर मोहम्मद शुएब, आई एम CEO ऑफ यूथ सुपरविजन एसोसिएशन। आज हमने गुजरांवाला में अपनी टीम गुजरांवाला के साथ मिल के भट्ट साहब जो हमारे इस गुजरांवाला के चेयरमैन हैं उनकी सुपरविजन में हमने आज का कैंप किया। आज का कैंप करने का हमारा एक बुनियादी मकसद था। हर बंदे के पास पैसा भी होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन उस पैसे के पीछे एक छुपी राज, एक छुपा जो राज होता है वो भी है। वो राज ये है कि हम पैसे वालों को देखते हैं लेकिन हम गरीब को नहीं देखते। जो पैसे वाला होता है वो करवा लेता है अपना इलाज किसी न किसी हॉस्पिटल से। गरीब बंदा सरकारी हॉस्पिटल के जाके भी धक्के खाता है लेकिन उसको वहाँ पे कोई इलाज उसका नहीं करता, लेकिन वो एट अ टाइम आके घर आके बैठ जाए। लेकिन हमने अपनी इस एक एसोसिएशन जो के हमने यूथ सुपरविजन एसोसिएशन बनाई हुई, हमारा मेन पर्पज़ वेलफेयर है। हम जो भी काम करते हैं वेलफेयर के ज़रिए करते हैं। इसका हम एक अपना मोटो देख लें तो हमने कैंप वगैरह लगाने होते हैं। हमने जो भी हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी फ़ी नहीं पे कर सकते होते हैं, हम अपनी एसोसिएशन के ज़रिए अपने स्टूडेंट हम सारे मिलके हम उनकी फ़ी पे करते हैं। यानी कि ये ओवर इन ऑल वेलफेयर का हमारी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा इसमें कोई बिजनेस का प्लान नहीं। हमारा इसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि साथ साथ अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा स्टार्ट कर लेती है जिसमें उसका बिजनेस चल पड़ता है, लेकिन हमारा ऐसा कोई यही देखा जाता है। मोस्टली हमने देखा है कि बहुत सी NGOs ऐसी होती हैं जो कि अपने साथ स्कूल्स ओपन कर लेती हैं, अपने साथ यूनिवर्सिटी वगैरह ओपन कर लेती है, अपना साथ बिज़नेस स्टार्ट कर देती, चलो साथ वेलफेयर भी हो जाए साथ बिज़नेस, लेकिन हमारा अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है। सही डॉक्टर साहब, मैं आपसे माजरत आपकी बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ना बेसिकली यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीज़ें जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास कितने टाइप ऑफ डॉक्टर्स फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हैं। काइंडली अब आवाम को, क्योंकि चैनल बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, तो आवाम को यहाँ पे काइंडली मतला करें कि यहाँ पे आपके साथ टीम में कौन कौन से डॉक्टर्स और बाकी जो फिजियोथेरेपिस्ट मेंबर्स हैं उनके हवाले थोड़ा बताएं। डॉक्टर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 40 से 50 प्लस तक, ठीक है, जो कि आज हमें यहाँ पे हमें टाइम दे रहे हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट पे वो यहाँ पे आए हुए हैं। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कि 40 to 50 प्लस डॉक्टर्स हैं जो कि आज की डेट में अगर आप सिविल हॉस्पिटल या किसी भी और सेंटर में चले जाएं तो आपको यहाँ पे भी आवाम की खिदमत के लिए जो कि 40 to 50 प्लस डॉक्टर्स देखने को नज़र नहीं आएंगे। इवन तो कि कोई एमरजेंसी या इस तरह के मामला तो उसमें भी देखने को माशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है जो आप माशाल्लाह कर रहे हैं। इसका मतलब अवामुन नास भी आपको दुआओं के अंदर इंशाल्लाह ताला याद रखेगी और कर भी रही होगी। इसके अलावा मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर भी काम कर रही हैं। डेफिनेटली जो आ रहे हैं हम उनको बाद में जाके रिक्रूट करते हैं और पूछते हैं उनसे कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से क्या उनकी खिदमात हैं। जी सर, हमारे पास तो बेसिकली ना ऑल फील्ड के डॉक्टर इस टाइम मौजूद हैं। हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट बैठे हैं। आप अगर देखें ना, अगर हम लाहौर के किसी भी क्लिनिक पे चले जाएं, हर फिजियोथेरापिस्ट की फ़ीस 2000 से 2500 रुपये होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक रिक्वेस्ट पे हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर मौजूद है जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सरसाइज वगैरह करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट। उसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाएँ, वो डाइट प्लान एक देने का ना 1000-1500 रुपये फ़ीस लेते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत से डॉक्टर बैठे हैं, 10 से 12 डॉक्टर हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उसके अलावा MBBS गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास बैठी हैं। अगर आप देखें तो आप किसी भी सिविल हॉस्पिटल में चले जाएँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएँ, एक गायनेकोलॉजिस्ट की जो फ़ीस है वो आप जानते हैं कि 3 से 4 हज़ार रुपये आती है और एक गरीब बंदा नहीं पे कर सकता। और हमने अपनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हमने उनसे रिक्वेस्ट करके हमने उनको मंगवा के यहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं और पेशेंट के ट्रीट कर रही हैं। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पे मतलब शूट करते हुए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये लगी कि यहाँ पे आपने फिजियोथेरापिस्ट और न्यूट्रिशन फार्मासिस्ट का जो मुझे यहाँ पे पैनल लगा वो इतना अच्छा है, और जिसके ऊपर आपको पता है हमने लास्ट वीडियोस की हैं और आवाम को ये बताने की कोशिश की है
کہ فیلڈ کے اندر OTC اور دوسری جو اوور دا کاؤنٹر سیل ہونے والی پروڈکٹس ہیں اور جو لوہاری باٹی اور اس طرح کی 20 مطلب روپیز کے جو پیکس ہیں, جو ٹریڈنگ پیکس ہیں, اس کے اوپر یہاں پہ کس طرح کام چل رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ فارماسسٹ کو جو لا کے عوام الناس پہ جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ساتھ ساتھ جو گائیڈنس ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں جو نیشنل لیول کے اوپر سامی, گیڈز اور اس طرح کی ملٹی نیشنل کمپنیز جو سنوفی ایونٹس, نوواٹس جیسی کمپنیز ہیں, ان کا کیا کردار ہے اور OTC پروڈکٹس والوں کا کیا کردار ہے مارکیٹ میں. سر بیسیکلی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس صرف فارماسسٹ ہیں نا, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ادر فیلڈ کے اسٹوڈنٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں جو کہ اپنا ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے آج انہوں نے ہم کو جوائن کیا ہے. ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ میڈیسن کس پرپز کے لیے ہوتی ہے, یہ پروڈکٹ ہے, یہ وٹامنز ہیں, یہ اس کو ہم کس پرپز کے لیے دے سکتے ہیں کہ اپنا ایکسپیرینس گین. ہمیں یہاں پہ کیا عوام کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ برانڈس کی میڈیسن ہیں یا یہ جنیرکس ہیں, یہ کسی اچھی کمپنی, عوام الناس کو یہ تاثر. بیسیکلی ہم جب میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں نا, ہم پیشنٹ کے ساتھ ان کو یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ اگر میپرازول ہے نا, ہمارے پاس اس فارماسسٹ جو ہمیں فارمیسی ہماری بنی ہوئی ہے, جو ہماری فیکٹری وغیرہ انڈسٹری وغیرہ بنی ہوئی ہے, اس برانڈ کی اچھی ہے. کیونکہ بہت سی ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں کہ برانڈ نیم بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اندر بہت لو کوانٹٹی ہوتی ہے, اور بہت سی ہم نے ایسی میڈیسن دیکھی ہیں جو کہ برانڈ نیم ہم کہتے ہیں کہ یار فارغ ہے, لیکن جب ہم ان کا رزلٹ دیکھتے ہیں ہمیں ان کا 100 میں سے 99.9% ہمیں اس کا رزلٹ ملتا ہے. ویل سو نائس آف یو, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ٹائم نکالا. ہم مزید جو ہے جوائن کرتے ہیں چیزوں کو اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا یہاں پہ کیا فیڈ بیک ہے ریگارڈنگ دس. چیزیں تو بڑی بہتر نظر آ رہی ہیں ماشاء اللہ. ان کی ایفرٹ جو ہے, ان کی محنت, اللہ تعالیٰ اس کو رنگ لگائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں. اوکے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ونس اگین ہم ایک فزیوتھراپسٹ کے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الحمدللہ. کائنڈلی اپنا تعارف تھوڑا سا کروائیں گے عوام کو آپ. جی میرا نام ڈاکٹر اسامہ ناصر ہے. میں نے ماسٹرز کیا ہوا نیورو مسکولر میں, فزیکل تھراپی میں, اور جتنے بھی ہمارے اسپیشلائزڈ ہوں میں فالج, مرگی اور اس طرح کے جتنے بھی مریض ہیں ان کے متعلق سارے چیزوں میں, لکوے وغیرہ کے لیے. کائنڈلی ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات بتانا چاہیں گے عوام الناس کو کہ فزیو تھراپی کیوں ضروری ہے ان پیشنٹس کے لیے, جو میڈیکل پریونٹڈ پیشنٹس ہیں ان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے فزیو تھراپی ہماری اس طرح کی فیلڈ ہے کہ ہر چیز, اب آپ زیادہ تر جو اسپیشلی ہمارے یورپین کنٹریز ہیں, باہر کے ممالک ہیں, ان میں فزیو تھراپی ایک علیحدہ سے فیلڈ ہے. اور ہمارا کام بیسیکلی یہ آتا ہے کہ جو چیزیں ہم لوگ پٹھوں کے متعلق سے جو چیزیں ہیں, یہ کمزوری ہے, اعصابی کمزوری ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے. جس طرح سے فالج کے مریض ہیں جو ان کی فرسٹ اسٹیج ہے, سیکنڈ اسٹیج اور تھرڈ اسٹیج, اس کو ہم 3 اسٹیجز میں اگر ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو فرسٹ اسٹیج میں جب وہ ریکور ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں ود میڈیکیشن, ان کے دماغی اگر کسی اسٹروک کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر ان کو ہوا ہے فالج, وہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے. تو میڈیسن کے ساتھ ساتھ جب آپ نے ان کے پٹھوں کو بہتر کرنا ہے, اس کے لیے فزیو تھراپی بہت ضروری ہے. اچھا, میں آپ سے یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اور تقریباً ایشیا کے اندر سب سے زیادہ جو پایا جانے والا مرض ہے وہ یا تو مائیوکارڈل انفارکشن ہے, اسٹروک ہے, اس کے علاوہ CVS ہے, جو عوام الناس کو شاید سیریبرو واسکولر اسٹروک جس کو کہا جاتا ہے. اس کے ریگارڈنگ آپ بتائیں کہ کیا کوئی ایسے پیشنٹس بھی ہیں جو CVS کے ساتھ رپورٹ ہوئے ہیں, بعد میں انہوں نے ریکور کیا یا ان کو آپریٹ ہوا, بعد میں بھی ان کو بھی فزیو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیے فزیو تھراپی ہر چیز کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے پاس جب ہم بات کرتے ہیں CVS میں, اگر CVS کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر کا کوئی ریگولیشن میں مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے یا ہارٹ کے مسلس کمزور ہو جاتے ہیں, تو اس کے اندر ہمارے پاس فردر چل کے لنگس کا کوئی پرابلم آتا ہے, تو اس میں ہم ریسپیریٹری فزیو تھراپی کی طرف موو کر سکتے ہیں. یہاں اگر ہمارے پاس کسی قسم کا اسٹروک ہے, اس کے اندر ہے, دین اسپیشل چائلڈ آ جاتے ہیں, اس میں CP چائلڈز ہیں جو سیریبرل پالسی کے ساتھ بچے جو معذور ہوتے ہیں, ان کی ریکوری. تو جتنی جلدی ہم فزیو کی طرف موو کرتے ہیں اتنی جلدی ہمارے پاس ریکوری کے چانسز بہتر آتے ہیں. تو اس کیمپ میں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب میں جب سے آپ کو آپ کے ساتھ ایک شارٹ لینا چاہ رہا تھا, انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ مصروفی کی وجہ سے آپ کو ابھی بھی میں پکڑ کے لایا ہوں ڈاکٹر صاحب کو, تو آپ نے ٹائم دیا. یہاں پہ کائنڈلی عوام کو یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ کو جو پیشنٹ رپورٹ ہیں ان کے 1-2 ٹائپس آپ ڈسکرائب کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ابھی جو زیادہ پیشنٹس ہیں وہ لو بیک پین کے ہیں, گھٹنوں کے درد وغیرہ ہو گئے, اس طرح کی چیزیں ہو گئی, آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہیں, یہ چیزیں بھی زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں جو زیادہ کامن ہے ہمارے پاس, بیسک ڈیزیزز آ رہی ہیں. صحیح. تو آپ کو کیسا لگا یہاں پہ گجرانوالہ کے اندر کراؤڈ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتا دیں؟ نہیں الحمدللہ پیشنٹس کی بہتری ہے, اویئرنیس کافی بہتر ہو گئی ہے, گجرانوالہ میں بھی بہتر ہے. لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں میڈیکیشنز کے ساتھ ساتھ, میڈیکیشن ایک علیحدہ فیلڈ ہے,
मेडिसिन के साथ साथ ज़रूरी है कि जो चीज़ हमें वर्जिश के साथ बेहतर हो सकती है, अपनी रूटीन बेहतर करने से, अपने असाब को बेहतर करने से, उसके अंदर बेहतरी आने से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस वैसे 2 दिन हो गए मुझे भी लो बैक पेन हो रही है, मैं ज़रा डॉक्टर साहब से ना पूछता हूँ इसके वाले से। अगेन जो हैं हमारे साथ इस कैंप की एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपने काइंडली थोड़ा तारुफ करवाएं। जी जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया तनवीर है, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज यहाँ पे हमारा जो कैंप है जो है, यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट, मेरी तरह साइकोलॉजिस्ट, और इसमें हम सब मिलकर जो है इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। जी सर, मैं आपसे काइंडली ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वो कौन सी ऐसी, मतलब आपके पास, आप एज अ साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे आपके पास कौन से ऐसे पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं जिनको मतलब अब आप आवाम के साथ एज अ पब्लिक एक्सपीरियंस, पब्लिक अवेयरनेस के वाले से शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। अब ये वो वक्त है कि हमें समझना चाहिए कि हम ज़हनी सेहत की तरफ भी आएँ कि उसको कैसे बहाल और मज़ीद हमें कैसे बेहतर और अच्छा बनाना है। उसके लिए हम माहिर नफ्सियात आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारी फ़ील्ड इसीलिए है, ये प्रोफेशन हमारा, कि ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत का कैसे आपस में गहरा ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेट में दर्द हुई, पेट ख़राब हो गया, स्टमक का कोई इशू हो गया, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर्स भी हैं, वो जाते हैं, मेडिसिन वो खाते रहते हैं। मसला इतना ना भी वो भर जाता है, हम पता नहीं कितने बीमार हो गए हैं, लेकिन अगर आप उसकी गहराई में जाएँ बाज़ औक़ात, तो मसला यहाँ से शुरू होता है, सोच से। क्योंकि मैं नफ्सियात कहती है कि फिर हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा ही महसूस होने लगता है। तो हाँ, अक्सर पे ये हो जाता है। तो अगर आप एक माहिर नफ्सियात के पास आ जाएं, तो अगर वो आपको इसका कोई अच्छा हल बता दें, तो आप बहुत सारी वो जो दवाइयाँ खाने से भी बच जाते हैं, और आपकी जो ज़हनी सेहत भी बहाल होना शुरू हो जाती है। इसके और आप ज़रूर आएँ और ये जानें। फ़ैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि माहिर नफ्सियात जो हैं, देखिए, और एक और बात हमारे माशरे में ये है कि क्योंकि लोग समझते हैं कि हम माहिर नफ्सियात के पास क्यों जाएं, हम कोई पागल हैं या हम पे कोई वो ना लग जाए कि ये, देखिए ऐसी बात नहीं होती। नॉर्मल लोगों को ही मसले मसाइल होते हैं और इनका हल मौजूद है। तो आप आएँ और आप देखें कि माहिर नफ्सियात जो हैं वो कैसे काम करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वैल्यूबल टाइम का बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे क्राउड इतना है, डॉक्टर इतने ज़्यादा हैं, तो हम लोग जो है बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका भी जी, बहुत थैंक यू। मेरा नाम चौधरी नसीर अहमद है, मैं सैटेलाइट टाउन से बिलोंग करता हूँ और मुस्लिम लीग नून से मेरा तल्लक है। और मैं देख रहा हूँ कि मुझे दिल की था गहराइयों से बड़ी खुशी हुई है कि ये UC1 के चेयरमैन उमर जवेद भट्ट साहब ने ये आज के दौर में ये जो समाजी कैंप लगाया है डॉक्टरों का, ये बड़ा खुश आनंद काम है। और इनके कारनामे पहले भी मैंने बड़े सुने हैं, देखे हैं। ये मुस्लिम लीग नून के ऐसे वर्कर हैं जो हकीकत में जब होते हैं जमात में फिर भी काम करते हैं, जब नहीं होते तो फिर दुगना काम करते हैं। ये मैं बात आपको बिल्कुल अपने तवस्सुत से, क्योंकि मैं भी मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर हूँ और मुझे उनके कारनामों पर फ़ख्र है, क्योंकि मैं भी इधर का रहने वाला हूँ। कैंप में उनके कारनामे हैं, वो सारा दिन उनका एक ही काम है कि खिदमत खलक करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये उनका ये कैंप देखकर जौक दर जौक मरीज़ आए हैं चेकअप के लिए, फ्री ये कैंप लगा है। आज के दौर में ये बहुत कम होता है, इनकी जद्दोजहद, और ये अहले इलाका पर इतना कारनामे करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि जब ये हुकूमत में होते हैं तो फिर काम करते हैं। हमारा काम ये नहीं, हमने देखा है कि उमर जवेद भट्ट साहब जब भी कोई किसी को काम पड़ा, मैं अल्लाह बेहतर जानता, खुद कह रहा हूँ मुझे भी काम पड़ा था, और चंद मुझसे 10 कदम आगे होके इन्होंने मुझ पर मेरे साथ काम करवाया। उनकी नेकी मुझे आज भी याद है।
शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिसके इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। ये गवर्नमेंट भी जो भी कर रही है वो चलो वो अपने हिस्से में डाल रही है, मगर हमारा वेलफेयर तंजीमों का भी काम है कि इन लोगों की खिदमत करे। और ये डॉक्टर एसोसिएशन की भी बहुत बड़ी कुर्बानी है जो इलाकों में फ्री कैंप लगवा कर इनकी खिदमत कर रहे हैं। और मैं अपील करता हूं इनसे कि ये आगे भी इसी तरह काम करते रहें। आसान और बेहतरीन रास्ता है अल्लाह की मखलूक की खिदमत खुदा तक पहुँचने का, और ये काविश इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में भी जारी और सारी रहेगी। और मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी हर तरह की हौसला अफजाई बच्चियों के साथ है, डॉक्टर साहबान के साथ है, मलिक साहब के साथ है इंशाअल्लाह ताला। सर उमर का और इस सोसाइटी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। जब हमने इस कैंप को लगाना था तब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थी, कोई भी हमारे पास सपोर्ट नहीं थी किसी की। यंग वेलफेयर सोसाइटी ने, सर उमर ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी। जब हम उनसे पहली दफ़ा मिले उन्होंने कहा हम आपको लोकेशन भी देंगे, अरेंजमेंट भी देंगे, सारा कुछ हम आपका अरेंज करेंगे। इसमें हमें उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। उन्होंने हमारे मकसद को समझा और हमें सपोर्ट किया, और आज हम इस कैंप को लगा कर जो है वो उन्होंने हमने अरेंज किया और ये कैंप लगाया है। और यहाँ पर सबको जो है वो उनका फ्री इलाज किया जा रहा है, फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं, उनका फ्री डाइट प्लान दिया जा रहा है। अपने तमाम डॉक्टर्स टीम का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस कैंप के लिए वक्त निकाला, अपने चीफ गेस्ट का, सर उमर का, बाकी सबका, सोसाइटी के तमाम मेम्बरान का, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आए और हमारे कैंप में। थैंक यू।